अस्सलाम वालेकुम। ये मार्केटिंग कंटेंट एजेंट ऑटोमेशन एजेंट का डेमो है, जिसमें मैं बताऊंगा कि ये सारा काम मार्केट जो कंटेंट बना रहा है हमारा एजेंट वो कैसे बना रहा है। बेसिकली ये वर्कफ्लोज के ऊपर काम कर रहा है। वो किस तरह काम कर रहा है कि जो हम मीटिंग की है हमने वो इसके अंदर ऑडियो फाइल एडिट हुई है, एडिट फील्ड्स के अंदर यहाँ पे इसकी ऑडियो फाइल है। अब ये ऑडियो फाइल से हमारी ट्रांसक्रिप्ट निकाल के देगा, जो रॉ ट्रांसक्रिप्ट होगी स्टोरेज रो में पड़ी हुई होगी। ये आइडिया जैसे ये लेमन फॉक्स हमने विस्पर इस्तेमाल किया हुआ है, इसने हमारी रो ट्रांसक्रिप्ट निकाल के दिया। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड वर्क फ्लो है वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या काम कर रहा है, जो भी हमारी ट्रांसक्रिप्ट में हाँ इस तरह के जो हम वर्ड्स बोलते हैं जिसका कोई मायने नहीं होता, ये कोड को नॉर्मलाइज कर देता है, फिक्स कर देता है एक तरह से। उसके बाद फिर जो हमारी वर्क फ्लो 3 है, PIE DLP मास्किंग, इसमें ये मास्किंग करता है कॉन्टेक्चुअल और फिर कॉन्फिडेंशियल। अब ये PIE प्रेसिडियो एनालाइजर ये एनालाइज करता है कि क्या क्या मास्क होने वाला है। जैसे इसमें पर्सन्स के नाम हमने काफ़ी दफ़ा लिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें इसमें एंड पे फाइनेंशियल फिगर भी बोला, तो उसने उसको भी मास्क किया हुआ इसी के अंदर। फिर ये जाता है प्रेसिडियो एनोनिमा इसके अंदर, जो ये काम करता है। और उसने फिर ये काम किया है कहाँ कहाँ पे पर्सन, ये देखें पर्सन पर्सन बिल्कुल इसी तरह उसने ये सारा मास्क किया फाइनेंशियल फिगर, तो इसने ये चीज़ें मास्क की हैं। उसके बाद हमारा आगे स्टेप जाता है डीप सीक के पास। डीप सीक क्या करता है, जो हमारी दूसरी चीज़ें होती हैं कॉन्टेक्चुअल मास्किंग वगैरह, जो कॉन्फिडेंशियल मास्किंग के बाद आ जाती हैं, जो स्टेप देते हैं एज क्लैरिफिकेशन की, और कोई अगर चीज़ होने वाली है मास्क तो ये देखे और उसको मास्क कर दे। ठीक है, तो ये उसको मास्क करता है। ये इसने यहाँ पे दिया हुआ है इसका। उसके बाद हम जब वर्कफ्लो 4 के ऊपर जाते हैं, डिटेक्शन इंजन। डिटेक्शन इंजन क्या काम करता है, ये है। डिटेक्शन इंजन क्या काम करता है, डिटेक्शन इंजन ये काम करता है, जो आपका आइसोलेटेड मास ट्रांसक्रिप्ट है वो डिटेक्शन इंजन के पास जाता है, और उसके पास जाके जितने भी आपकी मास ट्रांसक्रिप्ट है ये उसको ठीक करता है। ठीक है, उसमें से ये टॉपिक जनरेट कर देता है। ये टॉपिक्स है जिसने निकाले, मैं स्कोर निकाला हुआ है इसकी। मैंने फॉर्मेट को मैंने ठीक करने के लिए पार्शियल डिटेक्शन रिजल्ट लगाया हुआ है, जो इसको एक फॉर्मेट में बना देगा। बेसिकली ये देखें अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आ रही है कि टॉपिक्स हैं AI पावर्ड फॉर्म जनरेशन या एंड फिलिंग, इंपॉर्टेंट स्कोर 9 दिया हुआ है, रीज़न बताई हुई है उसने। इसी तरह ही उसने ये टॉपिक्स निकाले हैं, टोटल उसने 6 टॉपिक्स निकाले हैं, 0 से मतलब 7 टॉपिक्स टोटल। उसमें उसने स्कोरिंग भी दी हुई है, उसने इंटेंट्स निकाले हैं, एंटिटीज़ निकाली हैं। ठीक है, और उसने फिर इसके बाद हमारा वर्क फ्लो आ जाता है, वर्क फ्लो 5, जिसमें हमारा कंटेंट बेसिकली जनरेट हो रहा है। अब इसी तरह इसने मीटिंग समरी बना के दिया, इसमें कंटेंट जनरेट कर दिया। वो जनरेट क्या किया, उसके लिए फॉर्मेशन बनाई हुई है। बेसिकली ये देखें, अब इसने मीटिंग समरी इसमें जनरेट करके दिया है, की पॉइंट जनरेट करके दिया, एक्शन आइटम जनरेट करके दिया। अब हर टॉपिक का उसने लिंक्डइन पोस्ट, ट्विटर पोस्ट, ब्लॉग ड्राफ्ट, ईमेल सब्जेक्ट, ईमेल बॉडी, इमेज प्रॉम्प्ट, हैशटैग, SEO आर्टिकल्स, उसी फॉर्मेशन के साथ H1 हेडिंग, डेफिनेशन, H2 क्वेश्चंस, टेबल, हेडर, रॉस, फिर लिस्ट, एग्जांपल्स, FAQs, रेफरेंसेस, ऑथर, रिलेटेड आर्टिकल्स, टॉपिक नेम। फिर ये अगला टॉपिक शुरू हो जाता है। इसी तरह जितने भी टॉपिक्स हैं, ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ कितने टॉपिक्स हैं टोटल। उधर भी 6 थे, इधर भी 6 हैं, टोटल 6 से 6 टॉपिक आगे आते हैं। उसके बाद हमारा अप्रूवल लेयर आता है। अप्रूवल लेयर में वो हमारे पास मेल आ जाती है, मेल को हमें कोई चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो वो चेंज हो जाता है। जैसे इसमें मुझे अप्रूवल लेयर आई थी पहले, ये ठीक है कि आपने इसको देखें और इसको अप्रूव करते हैं। अब मैंने इसमें से चेंज किया था, मैंने इसमें से क्या चेंज किया, मैंने इसको क्या है, मुझे इसका SEO आर्टिकल चेंज करके दो, जो लास्ट टॉपिक था ये वाला टॉपिक है, इसका मैंने SEO आर्टिकल चेंज करवाया। ठीक है, और इसने मुझे फिर चेंज करके दिया जैसे मैंने उसको रिक्वेस्ट किया। ठीक है, ये देखें SEO आर्टिकल, SAS फॉर निश इंडस्ट्री, सेटिंग वन, कंप्लीट गाइड, डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और ये रीजनरेट होके आया हुआ है, और ये हमारा रीजनरेट होने से पहले था। ये देखें इसकी हेडिंग में भी डिफरेंस है, डेफिनेशन में भी डिफरेंस है। ठीक है, और उसके बाद ये चीज़ जाती है वर्क फ्लो 7 के पास। वर्क फ्लो 7 में क्या हो रहा है, चेकिंग और एम्बेडिंग हो रही है कि जो हमारा अप्रूव कंटेंट है वो फिर चंक होगा, एम्बेड होगा। और क्यूरेंट हमने यूज़ किया हुआ है एज अ लोकल, क्योंकि ये कंटेनर में रन हो गया था, इसीलिए तो फिर मैंने इसी को ही सेटअप किया। ये क्यूरेंट फिर इसके पास ये बिल्डिंग सोर्स डॉक्यूमेंट फैच जनरेट कर रहा है। ये देखें ये जनरेटेड कंटेंट इसके पास आ रहा है। ठीक है, और उसके पास ये बिल्ड सोर्स डॉक्यूमेंटेशन, उसको फिर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है सारा। ये देखें मीटिंग ओवरव्यू,
एआई पावर्ड, फिर उसके बाद वॉइस टू फॉर्म ऑटोमेशन, वो चीज़ें हैं, ठीक है। उसने टॉपिक्स बनाए हुए हैं, टॉपिक कंटेंट, ये टॉपिक कंटेंट इसी तरह इसने बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद उसको चंक को टेक्स्ट कर, ठीक है, उसने इसको चंक में डिवाइड किया है, ये पहला चंक बना है। इसी तरह ये चंकिंग होती रही है इसकी, और उसके बाद ये जाके ये टेक्स्ट है और ये चंक्स मेटा डेटा है। उसके बाद जनरेट एम्बेडिंग हुई है इसकी, जितने भी थे अब उसको नंबर पे उसने कन्वर्ट किया और अपने जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर उसने रख लिया। ये उसने एज अ वेक्टर बेस रख लिया वेक्टर डीबी में। फिर उसके हमारे पास यही चीज़ आगे चली जाती है वर्कफ्लो 8 में। वर्कफ्लो 8 हमने कॉल नहीं किया क्योंकि हमने इसके अंदर इसको हमने क्यूडेंट कॉल किया हुआ है, और ये हम अगर क्वेश्चनिंग करना चाहें अभी, क्योंकि हमने कोई स्लैक वगैरह या कोई हमने चीज़ इंटीग्रेट नहीं की हुई। जब इंटीग्रेट करेंगे तो फिर जो हमारा बेसिकली बॉट होगा वो फिर हम उससे फिर क्वेश्चन करेंगे तो वो हमें आंसर देगा। अभी के लिए टेस्टिंग के लिए ये विजुअल स्टूडियो है, जिस पे कोई सवाल वगैरह हो तो मैं इधर सवाल करता हूँ और वो मुझे जवाब दे देता है। जैसे अभी के मुताबिक जो हमारा कंटेंट चल रहा है तो मैं उससे बोलूँगा कि मुझे इस पे सवाल दे। जैसे वेब हुक के पास ये सारी चीज़ ये पहले वाले हैं कि मैंने उससे सवाल किया था। ये देखें यहाँ पे जैसे मैंने क्वेरी की थी एआई पावर्ड फॉर्म ऑटोमेशन प्रोडक्ट क्या करता है, तो उसने मुझे फिर ला के दिया कि एआई पावर्ड फॉर्म ऑटोमेशन प्रोडक्ट ऑडियो इनपुट जैसा बोलना को सुनकर ऑटोमेटिकली फॉर्म फिल कर देता है। ये चीज़ें उसने मुझे पूरा निकाल के दिया। अगर हम अभी कोई क्वेश्चन डालें इसमें और उसको देखें तो वो फिर इसमें मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। ये देखें ये पुरानी वाली मीटिंग में भी है कंबाइन और नई वाली में भी है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है, हमारी सब मीटिंग में एआई रिस्पॉन्सिव क्वालिटी के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है। एंटर करूँगा, यहाँ से रन हो गया तो अभी हम देख सकेंगे। इसमें वर्क फ्लो 8 में जाएंगे, ये देखें ये सक्सीडेड हो गया। अब जो हमारा सवाल था, सवाल दोबारा से दिखा देता हूँ मैं। सवाल ये था कि हमारी सब मीटिंग्स में एआई रिस्पॉन्सिव क्वालिटी के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है। ये सवाल हमने किया था। अब इधर आपकी मीटिंग में एआई रिस्पॉन्सिव क्वालिटी के बारे में ये मैं पोस्ट कहा गया है, एआई रिस्पॉन्सिव अभी प्रोवाइडेड एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है। ये एक रिकरिंग इशू है जो बेसिकली ये वो चीज़ है जो वो खुद से बता रहा है। उसने फिर रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, एआई रिस्पॉन्सिव लॉजिक और क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए काम चल रहा है। फिर उसने इसी तरह आगे किया डोमेन स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन क्रूशियल है। ये जो हमारी बातें हैं ना उसने उसमें से हमें जो मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट निकाल के दी है, तो वो ट्रांसक्रिप्ट अब एज अ रैग में सेव हो रही है नॉलेज बेस में। अब जितनी भी हम मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट इसको देते जाएंगे तो इसके लिए वो रिफाइन होता जाएगा, ठीक है, वो उस पर रिफाइन होता जाएगा। अब हम इससे पुराने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो ये हमें सारी चीज़ें निकाल के देगा जो भी हम इसे क्वेश्चन करेंगे।